जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्षेत्रमिति का अगला क्लास घन और घनाभ पढ़ेंगे एकदम आसान भाषा में, और उसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं घन। घन होता क्या है? तो घन से पहले जानते हैं वर्ग, जिसकी सभी भुज आपस में क्या हो, बराबर होता है। तो घन होता है 6 वर्गाकार फलक को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। घन एक त्रिविमीय आकृति होता है। और घनाभ, तो घनाभ क्या होता है? जिस 6 आयताकार फलक को मिलने से जो आकृति बनता है उसे हम घनाभ कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, एक घनाभ है, और ये जो छक्का खेले होंगे वो क्या होता है? घन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर या 6a²। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? जो चारों तरफ से उसमें कितना कोई भी आकृति बनाने में उसका वस्तु लगा है। उसके बाद घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण बनने के लिए भी तो जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा? घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी 6 गुने भुजा स्क्वायर ही होता है। अब जानते हैं घन का आयतन। तो घन के आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू, ए क्यू। अब घन के एक फलक का, यानी कि एक कैसा फलक है? 6 वर्गाकार फलक से मिलकर के बना हुआ है। तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? a², यानी कि वर्ग का स्क्वायर। उसके बाद जानते हैं घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है? जो उसके आमने सामने के शीर्ष से मिलाने से जो आकृति बनता है उसको क्या कहते हैं? घन के विकर्ण। इसको कैसे से सूचित करते हैं? d से। तो घन के विकर्ण d बराबर √3a क्या हो जाएगा? √3 गुने भुजा। घन के विकर्ण होता है। अब जानते हैं घनाभ। तो घनाभ के कुछ पहले इसका इंपॉर्टेंट फर्क जानते हैं। घन में किनारा, किनारा मतलब क्या होता है? साइड कितना है? तो घन के किनारा होता है 6। भुजा कितना होगा? तो घन के भुजा की संख्या होता है 12। कितना होता है? 12। और शीर्ष की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्ष की संख्या 8। और फलक की संख्या कितना होता है? तो फलक की संख्या इसमें कितना होगा? 6। 1 2 3 4, इधर से 1 5, आई क्या होता है? 6 फलक। तो घनाभ के क्षेत्रफल, था घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? जो इसका चारों तरफ से लगा हुआ है, तो 6 वर्गाकार क्या है? आकृति। तो इसका घनाभ का क्षेत्रफल होगा 2 × LB + BH + HL। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी सेम होता है, 2 × LB + BH + HL। अब उसके बाद जानते हैं आयतन। तो घनाभ के आयतन होता है LBH। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L B और H। उसके बाद जानते हैं घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल। तो घनाभ के फलक कैसा है? आयताकार। कैसा है? तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो LB, घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। और जानते हैं घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा? L, इसका विकर्ण निकालते हैं तो √L² जोड़ B² जोड़ H²। घनाभ के विकर्ण D बराबर क्या होगा? √L² जोड़ B² जोड़ H²। L मतलब क्या होता है? लंबाई, B मतलब चौड़ाई, और H मतलब ऊंचाई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी घन का भुजा 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो घन का क्षेत्रफल, यानी कि भुजा दिया हुआ a बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा के स्क्वायर। भुजा के a के मान कितना दिया हुआ है? 6। तो 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो क्या हो जाएगा? 36 के 6 से गुणा करेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल को हम स्क्वायर में मापते हैं, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? सेम। और घन के आयतन, घन के आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। क्या होगा? भुजा क्यू। तो भुजा कितना दिया हुआ है? 6। तो 6 के क्यू करेंगे। क्या करेंगे? क्यू। तो 6 के क्यू हम लोग जानते हैं 216 होता है। क्या होता है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का एक फलक का क्षेत्रफल। तो घन का एक फलक कैसा है? घन का एक फलक होता है वर्गाकार, यानी इसका सभी 6 फलक मिलकर के वर्गाकार। तो एक फलक का क्षेत्रफल होगा 6 के स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 36। 36 के 6 बार जोड़ेंगे ना तो कितना? 216 आ जाता है। अब घन का विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? √3
गुने भुजा, तो क्या हो जाएगा √3 और गुने भुजा के मान कितना है 6, तो 6√3 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण को हम सेंटीमीटर में मापते हैं। अब घनाभ का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो घनाभ का लंबाई दे दिया 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर दे दिया 2 सेंटीमीटर, तो घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL। तो इसका एग्जांपल से हम देख लेते हैं। 2 के तो 2 फार्मूला वाला ही रहेगा। L के मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 और B के मान कितना दिया हुआ है 3 लिखेंगे प्लस में, B के मान 3 और ऊंचाई कितना हुआ है 2, तो गुने 2 प्लस HL, H का मान कितना है 2, तो 2 × L के मान कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4। पॉइंट के मतलब क्या होता है मल्टीपल, ध्यान में रखिए पॉइंट मतलब गुना होता है। तो हम पहले किसका काम करेंगे जोड़ के गुना के, तो पहले हम गुना का काम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 × 12 + 6 + 8 सबके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 26 के 2 से गुना करेंगे तो 52, कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन के क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल तो सेम ही होता है, तो कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जानते हैं घनाभ के आयतन, तो घनाभ के आयतन क्या होता है LBH, क्या होता है LBH। L के मान कितना दिया हुआ है 4, B के मान 3, H के मान कितना है 2, तो गुना करें 4 × 12 = 24 सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगा 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल, तो घनाभ का फलक क्या होता है आयताकार, लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, तो लंबाई दिया हुआ है 4 और चौड़ाई कितना है 3, तो 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जानते हैं घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है √L² जो B² H²। तो घनाभ के विकर्ण क्या होगा 4 के स्क्वायर जो 3 के स्क्वायर जो 2 के स्क्वायर, यही होगा। तो 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 + 9 और प्लस में 4, तो सब के जोड़ेंगे तो 16 9 कितना होता है 25 4 29, तो 29 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसीलिए 29 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अगले दिन हम लोग जो बच छूट गया है मेंसुरेशन का सवाल वो हम चर्चा करेंगे।